देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। आपको बता दें कि मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड के चोरमा पंचायत के पॉक्स अध्यक्ष के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि मधुबन विधान सभा के विधायक राणा रणधीर सिंह का स्वागत पॉक्स अध्यक्ष चंद्रिका राय ने शॉल से और फूलों की माला पहनाकर की है। आपको बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए विधायक राणा रणधीर सिंह से कहा गया है कि आप सभी के आशीर्वाद से एक बार फिर से विधायक बना। मैं सभी चोरमा वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर एक्साइज पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके लीकर माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। आपको बता दें कि 14,700 कमेंट पब्लिक की ओर से आई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने बनाया गया था। वहीं पर लीकर्स की वर्तमान स्थिति दिल्ली के कुछ इलाके अंदर सर्व हैं, जिसे शराब माफियाओं ने अपना गिरोह बनाया। 270 वार्ड हैं, जहां पर 45 वार्ड में एक दुकान है। 258 वार्ड है जिसमें या तो शराब की कोई दुकान नहीं है या एक दो दुकान है, जिसकी वजह से शराब माफियाओं ने अपना कब्जा कर लिया है। 20% दिल्ली ओवर सर्व है। बिजनेस के तहत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, रेस्टोरेंट सेक्टर को फायदा पहुंचाते हुए बहुत सारे ऐसे परमिशंस, लाइसेंसेस उनको या तो मर्ज कर दिया गया है या खत्म कर दिया जा रहा है। खत्म करने की हमने सिफारिश की है, जो इंडस्ट्री को परेशान करते हैं। इंडस्ट्री की फीडबैक लेके उस पर किया था, क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट सेक्टर में बिजनेस काम कर रहा है वो कहता है साहब मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं ईमानदारी से टैक्स देना चाहता हूँ, मैं ईमानदारी से सरकार के रूल फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन आपके रूल इतने कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं कि आदमी को परेशान करते हैं। हमें ईमानदारी से काम करने दिया जाए, हम ईमानदारी से टैक्स देने को तैयार हैं। तो उस पर भरोसा करते हुए, उसकी डिग्निटी का सम्मान करते हुए, उसकी ऑनेस्टी का सम्मान करते हुए बहुत सारे ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ रेगुलेशन उनको खत्म किया जा रहा है। बिजनेस के तहत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, रेस्टोरेंट सेक्टर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कन्नौज पहुंची हैं। आपको बता दें कि खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां पर विधायक कैलाश राजपूत ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया है। सलामी लेने के बाद पहुंची पुलिस लाइन सभागार में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्यों के साथ शुरू हुई बैठक। FFDC व वृद्धाश्रम भी जाएंगी राज्यपाल के पास और वाल कथरू मौके से किसानों से बात करते हुए कार्यक्रम का समापन होगा। भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि खबर यूपी के बाराबंकी से सामने आ रही है, जहां पर ब्लॉक मुख्यालय पर आल्हा के माध्यम से यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। यूपी सरकार के पिछले 4 वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक आल्हा गायक रघुनाथ टेलर एंड पार्टी के द्वारा आल्हा के माध्यम से सुनाई गई यूपी सरकार की उपलब्धियां। आपको बता दें कि ब्लॉक मुख्यालय पर आकाशवाणी, दूरदर्शन, सांस्कृतिक विभाग एवं सूचना जनसंपर्क विभाग लखनऊ द्वारा प्रसारित किया गया था कार्यक्रम। कोरोना के बढ़ते मामलों से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि खबर यूपी के अमेठी से सामने आ रही है, जहां पर होली का त्योहार करीब आते ही कोरोना ने दूसरी बार अमेठी में दस्तक दे दी है। मुंबई सहित अन्य राज्यों से आए 8 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। हजारों की संख्या में लोग पूर्व में आए थे। इसकी चपेट में तो कई लोगों की जानें गई थी। कुछ दिन पूर्व ही जिला कोरोना की चपेट से
दूर हुआ था, आज फिर कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूलों को बंद करने का जहां निर्देश दिया है, तो कल से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की क्लासें 31 मार्च तक बंद रहेंगी। और होली के त्योहार पर मुंबई सहित अन्य राज्यों से आने वाले लोगों से संक्रमण बढ़ सकता है खतरा। आशुतोष दुबे ने जानकारी दी है कि प्रशासन चौकन्ना हो गया है। यूपी के पीलीभीत में 2 बहनों का शव मिला है, आपको बता दें, जिसकी वजह से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं पीलीभीत में ईंट भट्टे पर परिजनों के साथ रह रही 2 सगी बहनों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। एक बहन का शव पेड़ से लटका मिला तो दूसरी का जमीन पर पड़ा मिला। दोनों रात से गायब थीं। परिजन तलाश रहे थे। रात में ही 20 साल की पूजा का शव भट्टे से थोड़ी दूर पर जमीन पर पड़ा मिला, जबकि 17 साल की अंशिका का शव सुबह पेड़ पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। घटना बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। एसपी का कहना है कि दोनों के गले पर निशान मिले हैं और पीएम के बाद मौत की वजह साफ हो पाएगी। इन लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढना शुरू किया तो इनको एक को मृत अवस्था में इन लोगों ने थोड़ी दूरी पर पाया। फिर इसके बाद इन लोगों ने कोई पुलिस को सूचना नहीं दी, अपने आप ढूंढते रहे दूसरी को। और इनने इस बीच में पूरी रात इनका कहना है कि हम लोगों ने ढूंढा लेकिन हम नहीं पाए। सुबह इनको एक बच्ची पेड़ पर लटकी हुई मिली, तब ये पुलिस पे गए और पुलिस मौके पे आके घटनास्थल का निरीक्षण किया और बच्चियों को यहाँ से एम्बुलेंस में आवश्यक कार्रवाई करने के बाद उनको भिजवाया है वहाँ मुख्यालय पर मर्चरी के लिए। जब आधा घंटा हो गए नहीं आए तब हम ढूंढने गए, उधर मिली नहीं। तो हम ढूंढते ढूंढते वैसे में आए, इधर मिली एक लड़की नहीं पड़ी, उसके पास मोबाइल पड़ो मिलो। और बाद में दूसरी लड़की को सुबह ढूंढ डालो नहीं मिलो। राज्यपाल दीक्षांत समारोह में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि खबर यूपी के कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा में पुष्प चढ़ाए, इसके बाद कैलाश भवन पहुंची, दीक्षांत समारोह की शुरुआत की और आनंदी पटेल ने अपने संबोधन में जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, पर्यावरण पर जोर दिया। यूपी सरकार ने परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि खबर यूपी के कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में सोमवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने छात्रों की सुविधा के लिए पार्ट टाइम डिग्री कोर्स शुरू करने की बात कही है। 35वें दीक्षा समारोह के दौरान उन्होंने कई विषयों में अपने विचार स्टूडेंट्स के समक्ष प्रस्तुत किए। उन्होंने डिग्री स्टूडेंट्स की सहूलियत के अनुसार बोर्ड डिग्री की परीक्षा और कोचिंग के विषय में चर्चा की। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि नकल विहीन परीक्षा के लिए इस बार सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन नजर रखी जाएगी। परीक्षा केंद्र बनाने में सबसे पहले राजकीय महाविद्यालय, उसके बाद एडिट, उसके बाद ही महाविद्यालयों को शामिल किया जाएगा। यह परीक्षाएं जल्दी खत्म हो, इसके लिए विश्वविद्यालय के निर्देश दिए गए हैं। इसकी शुरुआत बोर्ड परीक्षा के साथ हो चुकी है। अवसर 72 घंटे में पेमेंट का लक्ष्य हमारी सरकार ने प्राप्त किया। आज धान का सबसे अधिक उत्पादन, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन, गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन, चीनी का सबसे अधिक उत्पादन, मक्का का सबसे अधिक उत्पादन पूरे भारतवर्ष में लगभग 14 विभाग हमारे ऐसे हैं जिसमें हम नंबर 1 पे आए अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। आज जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमारा जो सरलीकरण है
उद्योगों का, उसमें हमारा द्वितीय स्थान पूरे भारत में आया। महाकुंभ में होने वाले बैसाखी स्नान की तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर हरिद्वार के सिडकुल में स्थित निजी होटल में कुंभ मेले में होने वाले शाही स्नान बैसाखी स्नान पर्व को लेकर आज पुलिस प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री के लोगों के संग एक बैठक आयोजित की है, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और 16 अप्रैल तक सिडकुल में आने वाले बड़े वाहनों पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। तो 8 से और 16 तारीख के बीच में अप्रैल में जो इलेक्शन होने हैं, जो कुंभ स्नान होना है, काफ़ी कंटिन्यू स्नान है, उसके बारे में एक ट्रैफिक प्लान दिया गया है कि 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक हाईवे पे भारी वाहन पूर्णतः बंद रखे जाएंगे। तो जो लोकल वाहन की यही है कि जो सिडकुल के अंदर जो लोकल गाड़ियाँ चल रही है, उसका लगभग 25 से 30% वाहनों के लोकल जो इमरजेंसी है मेडिसिन की गाड़ियां हैं, उनको पास दिया जाएगा, वो गाड़ियां खाली चलेगी। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभ 2021 जो होने जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस बार आएंगे और जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है वो 8 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच में होने वाला है और काफ़ी बड़ी व्यवस्थाएं पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा की गई हैं। और लेकिन चूँकि ये बहुत बड़ा आयोजन है, पूरी दुनिया में सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, तो निश्चित रूप से कुछ असुविधा इंडस्ट्रीज़ को होने वाली है। हमारा जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का मूवमेंट है इस दौरान नहीं रहेगा और किस तरह से हम इंडस्ट्रीज़ को मिनिमम रूप से चला सकते हैं और क्या इसमें पुलिस प्रशासन हमें सहयोग कर सकता है, उसके बारे में क्या डाइवर्शन प्लान रहेंगे और इंडस्ट्रीज़ के उस बारे में क्या सजेशन है, इसके बारे में आज ये बैठक। तो 8 से और हाँ, आज सिडकुल थाना क्षेत्र में सिडकुल एसोसिएशन, जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उनके पदाधिकारियों के साथ और साथ में जो वहाँ पे जो ट्रक यूनियन है उनके अध्यक्ष लोग जो भी थे, उनके साथ एक मीटिंग की गई है। बेसिकली मीटिंग का जो पर्पस था वो कुंभ स्नान का है। जो अवधि रहेगी उसमें हैवी व्हीकल्स को हम कहाँ पे तक अलाउ करेंगे और कितने दिनों का है, उसमें उनका विस्तृत उसमें विचार विमर्श किया गया, जिसमें उनके सुझाव या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से वो भी लिए गए। तो उसमें कई लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और जो भी आएगा उसमें फिर जो भी ट्रैफिक प्लान अभी इशू होने वाला है 3-4 दिन के अंतर्गत, उसमें वो चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट भी करेंगे और लोगों को असुविधा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें कंफर्ट दे सकें, तो उसके लिए ही ट्रैफिक प्लान पे गोष्ठी की गई है और उनके भी उनमें सुझाव लिए गए हैं। क्या अपेक्षाएं हैं उन लोगों से वो उनको बताई गई हैं। ओलावृष्टि से किसानों का बड़ा नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि खबर राजस्थान के नावा से सामने आ रही है, जहां पर क्षेत्र में आज सुबह आई तेज आंधी का असर 12 बजे तक बरकरार रहा। धूल की चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। आसमान में छाए धूल के गुबार के कारण सुबह के समय शहर में ऐसा लग रहा था मानो घना कोहरा छा गया हो। आसमान में छाई धूल ने गर्मी को थाम लिया। इससे लगातार तेज गर्मी से परेशान लोगों को कुछ राहत मिली। मौसम का पल बदलता मिजाज किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया। वहीं खेत खलिहानों में गेहूं, चना, जीरा आदि की फसलें पककर काटने के लिए तैयार खड़ी थी, तो अचानक तेज मेघ गर्जना शुरू हो गई और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे कई जगहों पर किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।